ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने अपने जीवन की कुछ विचारात्मक तथ्य अपनी डायरी में नोट किए हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लिखा है कि ये आर्ष वचन और यह पावन विनय गुरुदत्त को तड़फा रहे थे। जैसा पाठक पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं, योग में तो गुरुदत्त की पहले ही रुचि और कुछ गति भी थी। अजमेर से लौटकर तो वेद का प्रचार और प्रभु की प्राप्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। किसी और ने स्पर्धा की या नहीं, परंतु गुरुदत्त में तो प्रभु की प्राप्ति के लिए निश्चय से ही स्पर्धा का भव्य भाव था। अपने जीवन का निरीक्षण करते हुए वे अपनी डायरियों में इस विषय में कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे। 18 जनवरी 1884 को नित्य आधा घंटा इस कर्तव्य पालन के लिए निकालने का निश्चय करते हैं। फिर 15 अगस्त को कड़ाई से उन नियमों का पालन आरंभ करने की चर्चा करते हैं। 18 फरवरी 1885 को लिखा है, ए स्वयमेव ज्वलती होने वाली विद्या खूब बढ़ो, मेरे मस्तिष्क को सामग्री दो और सशक्त बना दो। प्रथम मार्च को लिखते हैं कि योगाभ्यास करना चाहिए। जब कभी अभ्यास छूटता है अथवा इस दिशा में कुछ प्रमाद करते हैं तो वे डायरियों में अपने आप को कोसते हैं। 21 जून 1886 को लिखा है कि एकदम योगाभ्यास आरंभ करना चाहिए, व्यर्थ में बकवाद में क्या रखा है। और 16 जनवरी 1887 में लिखते हैं कि मुझे योगी बनना चाहिए और अपना जीवन व्याख्यान प्रवचन में व्यतीत करना चाहिए। 25 जनवरी को फिर नियमित योगाभ्यास, ये शब्द लिखते हैं। 6 फरवरी को फिर किसी पंडित से मिलकर आनंदित हुए। लिखते हैं कि प्रतीत होता है कि वे योग से भली प्रकार से परिचित हैं। 18 फरवरी को किसी के पास गए योग दर्शन के 11 सूत्र पढ़ने की चर्चा लिखी है। लाला लाजपत राय लिखते हैं कि एक बार पंडित जी ने उन्हें भी कहीं किसी के पास जाकर कुछ समय के लिए योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। डायरी में एक स्थान पर प्रातः उठने, गायत्री मंत्र जप व योग साधना करने की चर्चा है। और लिखा है कि 10 फरवरी प्रातः उठ एक सहस्त्र गायत्री मंत्र जप किया और योग दर्शन का प्रथम अध्याय समाप्त किया। इसी प्रकार अपने पिता के निधन के पश्चात 19 मई को डायरी में लिखा है, क्या मैं नियमित हो सकता हूँ? हे प्रभु, मुझे बना दे जो मुझे बनना चाहिए। 30 जून को लिखते हैं कि ए अमृता, तू ही मेरा स्वप्न है, तू ही मेरा विषय है, हे ईश्वर पिता बता। इस प्रकार की चर्चाएं वो अपने आप को कोसते हुए लिखते हैं। 1 जुलाई को फिर वैसे ही लिखा है, हे ईश्वर पिता बता। इस प्रकार की बातें हैं, ईश्वर से अपने बारे में वो पूछ रहे हैं। कहते हैं कि 25 नवंबर को पुनः 1 घंटा योग के लिए देने का निश्चय करते हैं। अगले वर्ष रोग ने आ घेरा, फिर डायरियों में प्रायः रोग की ही चर्चा करते हैं। फिर कभी कभी योग विषयक संकेत करते हैं। यथा 5 सितंबर को लिखा है कि हृदय में अशांति है, एक मन भावन संध्या की, जिसमें हृदय ऐसा मुग्ध होता है कि खींचा ही चला जाता है। इस अशांति की निवृत्ति करती है। पंडित इंद्र का तो यह मत है कि वह स्वतः
उनके रोग का एक कारण यह भी हो सकता है कि किसी ठीक मार्गदर्शन के योग साधना करने से कोई क्रिया उलट हो गई हो और इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो। कुछ भी हो, पंडित गुरुदत्त एक सच्चे आस्तिक थे, इसलिए वे सच्चे हृदय से योग विद्या के अनुरागी थे। बचपन में मौलाना रूम के काव्य से भी योग में रुचि बढ़ी। कॉलेज में गए तो अमेरिकन योगी एंड्रयू जैक्सन के साहित्य ने भी योग विद्या के प्रेम को और बढ़ाया। महर्षि दयानंद व वेद शास्त्र के कारण तो योग में रुचि होनी ही थी। ईश्वर से अलौकिक शक्तियां लेकर जन्म लेने वाला यह महान आत्मा कुछ धीमी गति से चलता तो न जाने क्या कुछ कर दिखाता। यह इस आर्यावर्त का कितना गौरव बढ़ता, संसार का कितना उपकार व सुधार होता। परंतु हमारे चाहने मात्र से क्या होता है, इतिहास में अगर मगर किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं होता। पंडित गुरुदत्त के सुपुत्र प्राध्यापक सदानंद जी की योग में बड़ी रुचि थी। स्वामी सियाराम जी उनके यहाँ बहुत ठहरा करते थे। उन्होंने योग विद्या में और उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया। योग में यह प्रवृत्ति आपको अपने पिताजी जैसे बापोती में प्राप्त हुई हो। लोग योगी अनुरागी गुरुदत्त ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर से मिलन की चर्चा करते हुए विचारों के अथाह सागर में ऐसी डुबकी लगाता है कि लेखनी व वाणी उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। पाठक उनके ईशोपनिषद भाष्य को पढ़कर ही कुछ अनुमान लगा सकते हैं और उस बाल योगी गुरुदत्त को, उस तरुण तपस्वी गुरुदत्त को हमारा सत बंधन है। इस प्रकार से अपनी चर्चा को दैनिक डायरी में उन्होंने अंकित किया और कहते हैं कि आर्य समाज के गौरव पंडित गुरुदत्त जी के विचित्र पवित्र जीवन का कारण क्या था। तो आइए जानते हैं उनके जीवन का विचित्र कारण। महर्षि दयानंद जी सरस्वती के सच्चे शिष्य और आर्य समाज के गौरव पंडित गुरुदत्त एम.ए. का जन्म 26 अप्रैल सन 1864 को मुल्ताना नगर में हुआ था। उनका निधन 26 वर्ष की आयु में लाहौर नगर में 19 मार्च सन 1890 को हुआ। आर्य समाज में वह कौन सा व्यक्ति है जो उसकी विचित्र प्रतिभा, धर्म के दृढ़ता पूर्वक पालन तथा परोपकार को नहीं जानता। उनके शुद्ध जीवन, सूझबूझ और विनम्रता को वह व्यक्ति बता सकता है जिसने एक बार भी उसके दर्शन किए हों। महर्षि दयानंद के आध्यात्मिक जीवन को धारण करने की उत्कृष्ट इच्छा से बुद्धि को सूक्ष्म बनाने की उनकी तीव्र चाह तथा वेदों के पठन पाठन के लिए समर्पित होना, ये सब गुण उनके विशुद्ध आर्य जीवन को प्रमाणित करते हैं। पाश्चात्य पदार्थ विज्ञान से पूर्ण परिचय होने के कारण उन्हें पश्चिमी शिक्षा के अंत का पता चल गया था, अर्थात वे इस शिक्षा के रहस्य को समझ चुके थे। जब वे पश्चिमी पदार्थ विद्या की ऊंची से ऊंची पुस्तकें पढ़ चुके तो उन्हें भली प्रकार से यह ज्ञान हो गया कि संस्कृत साहित्य के अथाह असीम सागर की तुलना में अंग्रेजी व पश्चिमी विद्याओं की कोई तुलना नहीं हो सकती। एक बार आर्य समाज लाहौर के वार्षिक उत्सव पर भाषण देते हुए आपने कहा था कि संस्कृत में दर्शन का प्रारंभ वहाँ से होता है जहाँ अंग्रेजी दर्शन का अंत होता है। वे कहा करते थे कि पश्चिमी विद्याओं में पदार्थ विद्या, फिजिक्स अच्छी है। यह विद्या और इस विद्या द्वारा बनाई गई कलाएं बौद्धिक शक्ति का परिचय देती हैं। इन कलाओं से भी अधिक विचित्र और विचारणीय और पश्चिमी विज्ञान के नियम, परंतु ये सब नियम वैश्विक दर्शन के सामने तुच्छ हैं।
उनका कथन था कि करणांत मुनि से पढ़कर पदार्थ विद्या का वेत्ता इस संसार में इस समय नहीं है। कई बार आर्य सज्जनों ने उन्हें यह कहते हुए सुना कि मैं चाहता हूँ कि पढ़े हुए अंग्रेजी के ज्ञान को मैं भूल जाऊं, क्योंकि जो बात अंग्रेजी की से बड़ी पुस्तक में 1 सहस्त्र पृष्ठों में लिखी मिलती है, वह बात वेद के एक मंत्र अथवा ऋषियों द्वारा रचित एक सूत्र में लिखी हुई पाई जाती है। वे कहते हैं कि मिल्क से जो कुछ अपने तर्क शास्त्र में सिद्धांत रूप में लिखा है, वह न्याय दर्शन के 2 सूत्रों का विषय है। एक बार उन्होंने कहा था कि हमारा एक पुस्तक लिखने का विचार है और जिसमें हम यह प्रमाणित करेंगे कि वास्तव में तत्व 5 ही हो सकते हैं, न कि 64 जैसा आजकल पश्चिम पदार्थ विद्या के विद्वान मानते हैं। सन 1889 की शरद ऋतु को लाला जगन्नाथ जी व मैं उन्हें मिलने गए। तब वे उस रोग से रुग्ण हो चुके थे, तो जो उनकी निधन का कारण बना। हमने पूछा, पंडित जी आप ज्ञान व प्रेमी की ऐसी प्रतिभा होकर क्यों रुग्ण हो गए? उत्तर में मुस्कुराते हुए नयनों को थोड़ा नीचे करके बोले, क्या आप समझते हैं कि स्वामी जी जैसा विस्तृत ज्ञान व बड़ा बल व स्थूल बुद्धि व तुच्छ शरीर में आ सकता है? कदापि नहीं। ईश्वर मुझे इससे उत्तम बुद्धि व बढ़िया शरीर प्रदान करने का उपाय कर रहा है, ताकि मैं दूसरे चोले को धारण करके अपने उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। यह बात सुनकर हम आश्चर्य से सागर में डूब गए तथा उनके एक एक शब्द पर विचार करने लगे। आवागमन को तो हम भी मानते थे, परंतु दूसरे जन्म का ज्ञान व उसकी विशेषता उनकी यह बात सुनते ही समझ में आ गई। साधारण बुद्धि के व्यक्ति जहाँ कष्ट व रोग से व्याकुल होकर निराश के सागर में डूब जाते हैं, वहाँ पंडित जी के ये आकाशवादी शब्द की मृत्यु के पश्चात हमें स्वामी जी जैसा योगियों का जीवन मिलेगा, कैसे सारगर्भित और सच्चे आर्य जीवन को दर्शाने वाले हैं। जब वे रोग से अत्यंत दुर्लभ हो चुके थे, तो एक दिन कहने लगे कि मृत्यु क्या है। इस विषय पर भाषण देने का मेरा विचार है। मृत्यु कोई रहस्य नहीं है, लोग मृत्यु के अकारण ही भयभीत रहते हैं। पंडित जी सरीखे ईशोपासक योगी व धार्मिक पुरुष के लिए भले ही मृत्यु भयानक न हो, परंतु वह व्यक्ति जो उस उच्च अवस्था तक नहीं पहुंचता, क्यों कर अपने मुख से कह सकता है कि मृत्यु कोई भयानक वस्तु नहीं है। पंडित जी ने इस कथन को अपनी मृत्यु के समय अपने उदाहरण से सिद्ध कर दिखाया। लाला लाल जयचंद जी व भक्त रैमल दास जी के उनके रुग्ण होने पर प्रायः उसके पास रहा करते थे। उनकी मृत्यु की निर्भय होने की भली प्रकार से साक्षी दे सकते हैं। रुग्ण अवस्था में जब उन्हें रात्रि के समय बहुत खांसी आती अथवा तीव्र ज्वर होता था, तब भी वे मुख से कोई शब्द नहीं निकालते थे जिससे दुख की कोई अभिव्यक्ति होती हो। वे धैर्य से दुख कष्ट सहन करते थे, और यदि पूछता कि पंडित जी स्वास्थ्य कैसा है, तो आप केवल इतना ही कहते थे कि खांसी आती है। एक बार मैं भी रुग्ण हो गया, इस कारण कई दिन तक पंडित जी से मिलने न जा सका। एक दिन जब स्वस्थ होने के पश्चात मैं उनके घर गया, तो उनके पलंग के पास जाकर बैठ गया। पंडित जी रुग्णता के कारण दिनों को सो रहे थे, और इस बीच जब उनकी आंख खुली तो बड़े धीमे स्वर में मुझसे पूछने लगे कि आप कैसे हैं। मैंने उसका उत्तर दे दिया। वे दुर्बलता व अधिक रुग्णता के कारण ऊंचा न बोल सकते थे, फिर भी मुझसे 2 बार बातें की।
वे तो इस अवस्था में मुझसे वार्तालाप करते थे, परंतु मेरा हृदय उनकी असीम आत्मीयता का विचार करके यह कह रहा था कि इनसे बढ़कर कौन है जो अपने जीवन में स्नेह और प्रमाणित कर सकता है, अर्थात अधिक स्नेह का परिचय दे सकता है। देखा जाता है कि विद्वान लोग प्राय रूखे हुआ करते हैं। काशी के पंडित शास्त्रार्थ में अपने प्रतिद्वंदी की अज्ञानता सिद्ध करते हैं और एक विद्वान दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकता। एक उपदेशक दूसरे को द्वेष की दृष्टि से देखता हुआ अपने जीवन में धर्म प्रेम का चिन्ह तक नहीं दिखा सकता। यह बात पंडित जी में न थी। उन्हें यदि ज्ञान की पराकाष्ठा के कारण पंडित जी व एमए की उपाधि मिली थी, तो स्नेह की परीक्षा में सफल होने व प्रेम बल को रखने के कारण LL.D व महापंडित की उपाधि से विभूषित किया जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं है। उन्होंने अपनी जीवन पद्धति में यह सिद्ध कर दिखाया था कि मनुष्य ज्ञानी होकर भी राग द्वेष से दूर रह सकता है। उन्हें कई बार आर्य समाज के सभासदों में आर्य लोगों की प्रशंसा करते हुए सुना। एक बार आर्य समाज के लाहौर में धर्म चर्चा सभा में वर्तमान शिक्षा के संबंध में विचार विमर्श हो रहा था। इसमें कई BA MA भाई अंग्रेजी शिक्षा व आधुनिक शिक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता दर्शाने का यत्न करते रहे। अंत में पंडित जी ने मातृवान पितृवान आचार्यवान वेद पुरुषो वेद की सूक्ति को प्रत्येक रखकर अत्यंत योग्यता से उपयुक्त आर्यवचन की व्याख्या करते हुए श्रोताओं को यह हृदयंग करवा दिया कि अंग्रेजी ज्ञान संदेहास्पद है, होने से विद्या कहलाने के योग्य नहीं है, और यह भी कहा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति सिर से लेकर पांव तक दोषपूर्ण है। उनका अंग्रेजी में एक वाक्य था कि आधुनिक शिक्षा पद्धति पूर्णतः दोष युक्त है। एक बार इसी प्रकार एक धर्म चर्चा के अंत में जब सब लोग वक्तृत्व कला के बारे में वाद विवाद कर चुके, तो पंडित जी ने अपने भाषण में यह सिद्ध किया कि सत्य भाषण का ही दूसरा नाम अद्भुत वक्तृता है। ये भाव पंडित जी के थे और ये वास्तविक वेद को मानने वाले और वेद की ऋचाओं में रमण करते हुए अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को हम सबके सामने रखा। इसी भाव और विचारों के साथ आज के विषय को यहीं विराम करते हैं। कल का विषय आगे बढ़ेंगे। इति योग।